जय यीशु। आज संत मती के सुसमाचार में हम विवाह के बंधन के बारे में पढ़ते हैं। शास्त्री फरीसी आकर प्रभु से पूछते हैं, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी का परित्याग करना उचित है? प्रभु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने प्रभु यीशु से कहा, तब मूसा ने अपनी पत्नी का परित्याग करते समय त्याग पत्र देने का आदेश क्यों दिया? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही तुम्हें पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी, किंतु प्रारंभ से ऐसा नहीं था। मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि वे विचार के सिवा किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करते हैं और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करते हैं, वो वे विचार करते हैं। इस तरीके से हम विवाह बंधन में देखते हैं कि प्रभु ने बताया, तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण मूसा ने ये ऐसा कहा है, और पत्नी का परित्याग वे विचार के अलावा परित्याग नहीं कर सकते हैं। ये प्रभु ने हमें समझाया। सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही नर नारी को एक बनाए। जी हाँ, हम सब पति पत्नी एक हैं, लेकिन हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो बाधाएं आ जाती है उस कारण हम एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। हम एक शरीर है, प्रभु ने कहा एक शरीर है। इसका मतलब हमें एक दूसरे को सहना है। कुछ गलती उनसे होती है, कुछ गलती हमसे होती है, लेकिन हमें अनदेखा करके उन बातों को दूर करके हम एक रहना है प्रभु की आज्ञा के अनुसार से। और पति के कठोरता के कारण मूसा ने ऐसा दिया है। पत्नी को ऐसे ही त्याग नहीं देना है जब तक वे विचार के कारण त्याग। और प्रभु ने ये भी बताया है, स्वर्ग में नर नारी एक स्वर्गदूत के सदृश है, वहाँ विवाह नहीं होती है। प्रभु यीशु ने सुसमाचार के द्वारा हमें ये भी बताए थे। और एक जगह शास्त्री फरीसी कहते हैं, सारा के विषय में कहते हैं, सारा ने हम सारा के ये अपना सारा के बारे में पढ़ते हैं कि सारा को एक बुरी आत्मा लगी हुई थी, जिससे वो शादी करती थी, वो आत्मा उसे मार देती थी और मार देती थी, उस व्यक्ति को मार देती थी। इस कारण मरने के कारण दूसरी फिर शादी उनके माता पिता सारा के करते। इस तरीके से 7 भाइयों के साथ उसकी शादी होती है। यहाँ सारा को याद किया प्रभु ने, शास्त्री फरीसी ने, और सारा के बारे में बताया। लेकिन सारा के ने नहीं वो किया। सारा 7 पतियों के साथ रह चुकी थी। तो प्रभु कहते हैं, शास्त्री लोग कहते हैं, तो स्वर्ग में वो किसकी पत्नी कहलाएगी? प्रभु ने कहा, वहाँ पति पत्नी नहीं होते, वहाँ सब एक सदस्य होते हैं, स्वर्गदूत के समान, सब स्वर्गदूत बन जाते हैं। तो इसलिए हम अपने पत्नियों को प्यार करें, अपने पतियों का आदर करें, क्योंकि पति प्रभु यीशु के सर के मुकुट है और हम अपने पतियों के सर के मुकुट हैं। विवाह जीवन में आता है संघर्ष, बहुत आता है। और माता पिता का परित्याग का अर्थ ये नहीं है कि हम माता पिता को छोड़ दें। ये प्रभु का कहना नहीं था। प्रभु का ये कहना था, जो अब वो माता पिता के अधीन था, वो व्यक्ति, वो लड़की माता पिता के घर छोड़कर पति के घर आती है तो पति के लिए आती है वो, इसलिए पति के साथ उसका रहना है। इस तरीके से हम इस विवाह संस्कार से प्रभु की महिमा की बातों को समझते हैं। प्रभु हम इस क्या समझते हैं? एक मिलकर रहना चाहिए, एक शरीर होकर रहना चाहिए, और अपने बच्चों का भरण पोषण करें, जिससे हमारे बच्चों के जीवन में कोई बाधाएं ना आए, उनका भी जीवन सुख शांति में बीते। आमीन।